अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हाशिम और आज हम मनी हाइस्ट सीज़न के बारे में बात करेंगे। La mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato invaso. Oh partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. अभी तक इसके 4 सीज़न आ चुके हैं। ओरिजिनली ये स्पेनिश लैंग्वेज में था मगर इंग्लिश में इसको डब्ड किया गया और ये नॉन इंग्लिश सबसे ज़्यादा वॉच किया जाने वाला सीज़न है। अब तक इसके 4 सीज़न आ चुके हैं और 5वां जो उसका लास्ट सीज़न होगा बहुत जल्द आ जाएगा। मैं इसके हर एपिसोड को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज से हम सीज़न 1 स्टार्ट करेंगे एपिसोड 1 के साथ। सीज़न स्टार्ट होते ही एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रही होती है अपने पास के बारे में। ग़ालिबन वो एक मर्डरर और एक रॉबरी करने वाली मतलब चोरी करने वाली लड़की होती है और वॉक कर रही होती है और टेलीफोन बूथ के पास रुक के अपने माँ से बात कर रही होती है। उसको पता लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही वो उसको गन पॉइंट पे ले लेती है जो उसका पीछा कर रहा होता है तो वो उसको समझाता है कि तुम्हारा घर पुलिस के हिरासत में है, तुम जैसे ही जाओगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर सबूत के तौर पर उसे तस्वीरें भी दिखा देता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो ताकि मैं एक मिशन को सरअंजाम दे सकूं। वो पूछती है कि मिशन क्या है, तो वो कह देता है कि हाइस्ट मतलब चोरी, वो तारीख की सबसे बड़ी चोरी, द ग्रेटेस्ट हाइस्ट ऑफ द हिस्ट्री। इस तरह प्रोफेसर जो कि टोक्यो के ले के साथ जाता है वो असल में प्रोफेसर होता है मास्टरमाइंड। एक क्लासनुमा जगह होती है जहाँ पे इन तमाम ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर प्रोफेसर उनको समझाता है प्लान के बारे में। सबको नाम दे दिया जाता है सिटीज़ के नाम पे और हर एक बंदे के इंट्रोडक्शन, जिनमें सबसे पहले बर्लिन जो कि रॉबरी का एक्सपर्ट होता है और सबसे बड़ी चोरी में उसने 434 डायमंड्स चोरी किए होते हैं। उसके बाद मॉस्को जो कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स का मास्टरमाइंड होता है। उसके बाद हेलसिंकी और ओस्लो जो कि वेपन्स एक्सपर्ट और नैरोबी बैंक मैनेजमेंट की एक्सपर्ट होती है। हर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है सिवाय प्रोफेसर के, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। प्लान सुनने के बाद टोक्यो पूछती है कि हम चोरी किसकी करेंगे, तो प्रोफेसर कहता है कि द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को इकोनॉमी हाउस भी कहा जाता है स्पेन का, और यहाँ पे तमाम नोट करेंसी नोट प्रेस किए जाते हैं, प्रिंट भी किए जाते हैं। उसके बाद एक वैन दिखाया जाता है जिसमें तमाम बैठे होते हैं जितने भी इस प्लान के मेंबर्स होते हैं। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में पीसफुली अंदर जाने का प्लान प्रोफेसर ने इनको समझा दिया होता है और उसी प्लान के तहत ये सारे वैन में जाते हैं और वहाँ पे रुक के एक जगह पे अपनी ड्रेसिंग कर लेते हैं जहाँ और तमाम ज़रूरत के सामान वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। हेलसिंकी और ओस्लो पहले से ही रास्ते में बैठ चुके होते हैं ताकि बैंक में जाने वाली कंटेनर जिसमें प्रेस और नोट छापने के लिए जो पेपर जा रहा होता है उसमें पीसफुली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस सके और उसी प्लान को सरअंजाम देने के लिए सारे वहाँ मौजूद होते हैं।
रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में अंदर जाने वाली गाड़ी को 2 पुलिस की गाड़ियां प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। जब उनको इत्तला मिल जाती है तो वो रोड ब्लॉक कर देते हैं और उसी समय पुलिस को और बैंक गाड़ी वाले ड्राइवर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। गन पॉइंट पे लेने के बाद उनकी ड्रेसिंग भी कर लेते हैं ताकि बैंक के अंदर घुसने में आसानी हो। ड्रेसिंग करने के बाद ये सारे वहाँ से निकल जाते हैं। एक स्कूल वैन को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की होती है। इस लड़की को याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे आएगा। टोक्यो और इसकी फ्रेंड मिशन फ्रेंड नैरोबी दोनों बाहर वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही उस लड़की को देख लेते हैं तो प्रोफेसर को इत्तला कर देते हैं कि वो आ चुकी है और प्रोफेसर कहता है कि उस पर नज़र रखो। मिशन का आगाज हो चुका होता है। बर्लिन सबसे पहले पुलिस की गाड़ी में बैठ चुका होता है और ड्राइवर को समझा देता है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो मार दिए जाओगे। चेकिंग पे पुलिस पूछता है कि दूसरा किधर है, तो बता देता है कि उसने अपनी शिफ्ट चेंज कर दी है और इस तरह ये पीसफुली अंदर घुस जाते हैं रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में और रह जाते हैं बाकी टोक्यो और नैरोबी। रियो अलार्म सिस्टम को हैक करने की कोशिश में लगा होता है और जैसे ही कंटेनर अंदर खोल दिया जाता है तो उतने में टोक्यो और नैरोबी भी बैंक के अंदर घुस रहे हैं। टोक्यो नैरोबी को इशारा कर देती है और ये जब अपना पर्स चेकिंग के लिए रख देते हैं तो अलार्म सिस्टम रियो ने डिसेबल कर दिया होता है और उतने में जैसे ही स्कैन में पर्स के अंदर गन्स नज़र आती हैं तो जैसे ही गार्ड अलर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबको गन पॉइंट पे ले लिया जाता है। वार्निंग फायर भी कर दी जाती है और तमाम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में चीखें ही चीखें सुनाई देती हैं। तमाम हॉस्टेजेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उनके सेल फोन ले लिए जाते हैं और उसमें एक कैरेक्टर सामने आता है आर्टुरो, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसका जिक्र आगे तक चलता रहेगा। वहाँ पे मॉस्को जो पहले ही उतर चुका होता है इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैंक के तिजोरी में जाके बैंक के तिजोरी को ओपन कर लेता है और उसके अंदर बेतहाशा नोट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में एक ऑफिशियल कॉल आती है। बर्लिन वहाँ की मैनेजर को फ़ोन पकड़ा देता है, कहता है और गन पॉइंट पे लेके उसको समझा देता है कि किसी भी किस्म की चालाकी मत करना और वो उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है। तमाम सेल फोन दीवार पे लगा दिए जाते हैं और उसी समय टोक्यो को अपने गुज़िश्ता रात के रोमांस के बारे में भी याद आ जाता है क्योंकि रियो उसकी कमज़ोरी होती है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर इत्तला दे देता है कि विद इन 2 मिनट्स पुलिस पहुंचने वाली है क्योंकि रॉबरी की इत्तला सबको मिल चुकी होती है और प्लान के मुताबिक कुछ लोग जो तिजोरी का पैसा होता है बैगों में भर के गेट पे ले आते हैं। प्रोफेसर ने उनको समझा दिया होता है कि आपने ऐसा शो करना है कि हम अंदर ट्रैप हो चुके हैं ताकि बाहर किसी को भी पता न लग सके कि हम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसकर कर क्या रहे हैं। और उसी प्लान के तहत ये पैसा लेके बाहर निकलते हैं और एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम ट्रैप हो चुके हैं और यही पैसा हमने लूटना था। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के दौरान रियो को गोली लग जाती है और पैसे वहीं पड़े के पड़े रह जाते हैं।
रियो को अंदर ले आते हैं। टोक्यो जवाबी फायरिंग में 2 पुलिस ऑफिसर्स को शदीद ज़ख्मी कर देती है, जबकि प्रोफेसर ने इनको कहा होता है कि हमारे प्लान में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उसी के साथ सीज़न 1 एपिसोड 1 एंड हो जाती है। एपिसोड 2 जल्दी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा।